जाने कितनी नदियां पार करके मैं अपने स्कूल पहुंचता था। रात को लाइट चली जाती थी तो लालटेन में बैठ करके पढ़ता था। ऐसी कोई भी कहानी नहीं सुनाने वाला हूं, बिल्कुल सीधी सीधी बात करने वाला हूं कि कैसे मैंने हिंदी मीडियम में रहते हुए अभी से 7 साल पहले 89% नंबर हासिल किए। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे आप आज यानी कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में 95% से ज्यादा मार्क्स पा सकते हैं। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही लॉजिकल तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी अपनी पढ़ाई करना तब शुरू किया था जब ये ठंडी का मौसम आ गया था। शायद मुझे याद है दिसंबर के टाइम से मैंने पढ़ना शुरू किया था और उसके बावजूद भी मेरा जो एग्रीगेट बना था वो था 87.2% और मेरे इंग्लिश में थे 89%, यानी कि 100 में से 89 नंबर। अब मैं आपको बताता हूं मैंने ऐसे कौन से तरीकों को फॉलो किया जिसके कारण मेरे अच्छे नंबर आए और आप कैसे और भी ज्यादा अच्छे नंबर ला सकते हैं। उसके लिए अभी के अभी अगर आप इस चैनल पर आए तो इस सेशन को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब सबसे पहला काम तो मैं ये करता था, जो मेरी आदत थी कि जब भी मैं स्कूल जाता था या फिर कोई भी कोचिंग जाता था तो जिस टाइम पर क्लास चल रही होती थी उस टाइम पर मेरा पूरा फोकस टीचर की बातों पर होता था। यानी कि मैं इधर उधर लेफ्ट राइट नहीं कर रहा होता था कि किसी से बात करूं कुछ करूं। जब टीचर कुछ बोल रहे हैं तो मैं उन पर पूरा फोकस देता था। वो बात अलग है कि बाद में जाके मैं कोचिंग के बाद कभी खेलने लग जाता था, कभी पेटीज खाता था, कभी इधर उधर खेलता रहता था, लेकिन क्लास के टाइम में मेरा पूरा फोकस क्लास में रहता था। अगर मैं याद करूं तो मैंने जो अपनी सीरियस स्टडी स्टार्ट की थी कि यार अब बोर्ड में कुछ करना है, अच्छे नंबर लाने, मम्मी पापा कहते थे कि यार नंबर अच्छे लाने पड़ेंगे, 90% ला के दिखाना तो ये देंगे वो देंगे। सभी के मम्मी पापा करते हैं, आई थिंक आपके भी करते होंगे और उनको भी उम्मीदें रहती हैं। तो मैंने दिसंबर से या फिर नवंबर के लास्ट से ऐसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया था पूरे डेडिकेशन के साथ। और अगर मैं पर्टिकुलरली इंग्लिश की बात करूं सबसे शुरुआत में, तो मैं आपको बता दूं कि मैं टाइम टेबल बना के पढ़ाई करता था। मैं रोज रात में अगले दिन का टाइम टेबल बनाता था और बल्कि अगर मैं एकदम एग्जाम की बात करूं ना तो एग्जाम में मैं तो जगा था। इवन आप लोग भी जग जाते होंगे। जैसे मेरा जिस दिन फिजिक्स का एग्जाम था तो मैं पूरी रात जग करके डेरिवेशन, क्योंकि मेरी फिजिक्स उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी लेकिन तब भी मेरे 90 मार्क्स आ गए थे। अब आप जरा ध्यान से देखिए, 90 88, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, आपको तो दिख ही जाएगा, मेरी मार्कशीट भी आपको दिख ही रही होगी। अच्छा, फिलहाल मैं आपसे क्या बोल रहा था, मैं आपको यह बता रहा था कि अगर आपको भी अच्छे मार्क्स लाने थे तो बस सिंपल सा तरीका जो मैंने फॉलो किया वही कर लेना। सबसे पहला काम तो ये कर लेना कि टाइम टेबल बना करके पढ़ना। दूसरा काम ये करना कि आप ये देखते रहना कि भैया किस चीज में तुम्हारा अच्छा खासा स्कोर आ जा रहा है, किस में अच्छा स्कोर नहीं आता। अब ये स्कोर कहां से पता किया मैंने पीवाईक्यूज लगाए थे। अगर आप 5 साल के पीवाईक्यूज लगाओगे, उनको कंठस्थ कर लोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके आगे आने वाले पेपर में। यानी कि अगर आपको 2025 का पेपर भी देना है तो आपको 2019 से लेकर 2024 तक के हर पेपर को लगा डालना है, जो भी आपके सब्जेक्ट है। उससे आपको हेल्प ये मिलती है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर आपको 2025 में मिलेंगे और कभी कभी तो ऐसा होता है सेम टू सेम क्वेश्चन या सेम टू सेम क्वेश्चन आपको उठ के मिल जाता है आपके पेपर में। और अगर नहीं भी मिला तो भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। दूसरा काम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है, क्योंकि जब आप किसी बड़े काम के लिए निकलते हैं ना तो आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, तभी आप हार जाते हैं। मैंने अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं किया था, इवन मैं संडे को भी रिवीजन करता था। और बड़ी बात नहीं है यार, संडे में 24 घंटे होते हैं ना, 24 घंटे में सिर्फ 5 घंटे मुश्किल से पढ़ता था, बाकी 19 घंटे नहीं पढ़ता था। मैं सोता था, खेलता था, संडे को मैं तभी मजे करता था। और आप भी इस तरीके से अपने फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है आप सिर्फ बोर्ड्स के लिए शायद तैयारी नहीं कर रहे होंगे, आपको सीयूटी की तैयारी भी करनी होगी, इसलिए वो जो 5 घंटे हैं आप अपने लिए 8 घंटे मान लीजिए, उसके बाद भी 16 घंटे आपके ही है। चौथा काम या फिर तीसरा काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अगर पढ़ने बैठे तो आपको अपने पढ़ने के एनवायरनमेंट को एकदम साफ सुथरा रखना है। मैंने बहुत ध्यान दिया कि मैं लूज कपड़े पहनता था ताकि मैं कंफर्टेबल होकर के पढ़ाई कर सकूं। मैं पहले ही बता देता था कि अगर मैं जहां पर भी पढ़ रहा हूं मुझे परेशान ना किया जाए, और मेरे घर वाले या आपके घर वाले भी इस बात को मानते होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास नोट्स होने चाहिए। अगर आपके पास नोट्स है तो आप कम टाइम में ज्यादा रिवाइज कर पाते हो। अब आप सोचो आपके पास बचे हैं 2 महीने और आपको तैयारी करनी है, तो आप किताबें पढ़ने बैठोगे तो 2 महीने में कवर नहीं कर पाओगे, बल्कि पैनिक करने लगोगे। अगर आपके पास नोट्स होंगे, अगर आपके पास कंटेंट होगा, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे तो आपकी तैयारी बहुत स्मूथ हो जाएगी, मक्खन के तरीके आप पढ़ करके निकल जाओगे। और मैं आपको बताऊं, अपने टीचर्स पर भरोसा रखना। अगर आपके स्कूल के टीचर्स ने या फिर मैं जो आपको यहां पर पढ़ाऊंगा उसको एकदम आंख बंद करके मान लेना कि बस यही है मेरे लिए ब्रह्मास्त्र, यही ब्रह्मास्त्र मैं चलाऊंगा और मेरे नंबर आ जाएंगे। अगर तुम इस बात को मान करके चल दिए, ज्यादा तुम इधर तो लेफ्ट राइट नहीं, एनसीईआरटी भी पढ़ूंगा, ये भी करूंगा। एनसीईआरटी पढ़नी है तो आपको पहले पढ़ लेनी थी। अब वो टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटी लेकर के बैठो दिन में 12-12 घंटे, नहीं। अब स्मार्ट स्टडी की जरूरत है। अगर आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हो, अगर आप नोट्स को पढ़ रहे हो और रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनको याद भी करना पड़ता है। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पॉलिटिकल साइंस हो गई, हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, आपको याद करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा किस सन में कौन सी लड़ाई हुई थी, कैसे पहाड़ों को क्या बोलते हैं। और अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ यानी कि साइंस साइड वाले हो तो भी, जैसे कि मैं साइंस साइड वाला तो मैं प्रैक्टिस बहुत करता हूं, मैं मैथ बहुत लगाता था। अक्सर साइंस साइड वाले मैथ बहुत लगाते हैं, पागल हो जाते हैं मैथ को लेकर के। लेकिन ये गलती नहीं करनी कि पागल हो गए एक सब्जेक्ट को लेकर के। मैंने ही गलती की थी, तब भी मेरे मैथ में कम नंबर है।
पता नहीं कॉपी क्या हो गया, जो भी हुआ पता नहीं, लेकिन आपको सभी चीजों को बराबरी दे करके चलना है, क्योंकि आपके जो परसेंटेज बनेंगे ना वो आपके हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से बने। किसी एक में 100 नंबर ला करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर सब में आपने 95, 94, 93% स्कोर किया तो आपके बहुत अच्छे स्कोर बनेंगे। और क्या पता घर वाले भी आपको कुछ उपहार दें, है ना, आपके स्कूल वाले भी आपको भैया फोटो वोटो लगाएं आपकी स्कूल में, ताकि आगे वाली जूनियर्स भी आपको देखें। तो आई थिंक आप ये बातों को समझ पाएंगे। कौन कौन सी बातें नोट करनी, सबसे पहले आपके पास नोट्स होने चाहिए, 5 साल के आपने पीवाईक्यूज लगाए रखने चाहिए। तीसरा काम कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। चौथा भैया प्लानर बना करके काम करना है। पांचवा कोशिश करना है कि आप कुछ कुछ दिनों में, 2 हफ्ते में या फिर 1 हफ्ते में एक मॉक टेस्ट दे दें। पूरा का पूरा टेस्ट दोगे तो आपका जो प्रेशर है कि भैया उस समय 3 घंटे में कैसे लिखेंगे, डरेंगे कि नहीं डरेंगे, वो पूरा रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो आप लोग अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे बताना जरूर कमेंट में कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।